बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और ख़बरें हैं जी वज़ीर आज़म हाउस से। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो कि तहरीके अदम एतमाद का शिकार हो चुके हैं, उनके बारे में आखिरी गुफ्तगू वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की बतौर वज़ीर आज़म क्या थी और उसमें उन्होंने किस जज्बे का इजहार किया था और उस वक्त वो वज़ीर आज़म थे, उसकी ज़रा मैं आपको थोड़ी सी बताता हूँ। ख़बरें हैं उसमें काफ़ी सारी। कल कोई तकरीबन 7 बजे के वक्त, शाम 7 बजे मुझे फ़ोन आया वज़ीर ममलिकत फ़र्रुख हबीब साहब का ट्रांसमिशन के दौरान, और उन्होंने ये कहा कि 10 बजे वज़ीर आज़म से आपकी मीटिंग है। और उन्होंने ये तकरीबन कल 7 बजे बताया और उन्होंने कहा कि 10 बजे आपकी वज़ीर आज़म हाउस में मीटिंग होगी। और मैंने उसको कहा ठीक है जी, मैं आ जाऊंगा। और उसके बाद हमने ट्रांसमिशन से फ़ारिग हुई, अफ्तारी से फ़ारिग हुए और उसके बाद चले गए। और फिर अभी मैं रास्ते में ही था कि फ़र्रुख हबीब साहब का फिर फ़ोन आया तकरीबन 9:45 बजे कि आप कहाँ पहुँचे। तो मैंने बताया कि हम बस रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ। फिर उनके PRO का फ़ोन आ गया। इस तरीके से हम पहुँचे तो रेड ज़ोन की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते जो हैं वो सील्ड थे और सिर्फ एक रास्ता खुला था, और वो भी एक सिंगल रोया, और वो है मारगला रोड से जो एंट्री होती है, सिर्फ वो रास्ता खुला था, बाकी सब रास्ते बंद थे। हू का आलम था। और हमें जब मैं जा रहा था वज़ीर आज़म हाउस तो हमें कुछ फ़ौजी ट्रक भी नज़र आए, आर्मी के 3-4, वो भी मूव कर रहे थे। और गैर मामूली नक्लो हरकत थी कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में। और फिर जब हम वज़ीर आज़म हाउस की तरफ गए तो दाखिली दरवाज़े के बाहर मीडिया का एक भरपूर किस्म का रश था। लोग खड़े थे, रिपोर्टर्स थे, DSNGs थी और एक सरासीमगी थी। लेकिन उसके बाद हम पहुँचे वज़ीर आज़म हाउस, और वहाँ पे वज़ीर आज़म हाउस के लॉन में रात का वक्त था 10 बजे। तो वहाँ पे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान लॉन में बैठे थे और वहीं पे हमारी गुफ्तगू थी। वहाँ जाके पता चला कि उसमें अर्शद शरीफ साहब भी थे, इमरान रियाज़ ख़ान, फ़रीहा इदरीस, खावर घुमन, डॉक्टर मोईद यूसुफ़, और इसी तरीके से हमारे फ़ारूकी साहब बुल TV से थे। और ये हमारी टीम थी। फिर एक्सप्रेस के हमारे एक दोस्त थे अज़हर, वो मौजूद थे। तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के साथ शफ़क़त महमूद वफाकी वज़ीर बैठे थे, और डॉक्टर शहबाज गिल, अली जैदी साहब ये भी मौजूद थे, फ़र्रुख हबीब साहब भी थे। तो हम 5-7-8 लोग थे टोटल जो कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से मुलाकात कर रहे थे। तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने बताया कि अभी हमने वफाकी काबीना का इजलास हुआ है, और उस वफाकी काबीना के इजलास में हमने फ़ैसला किया है कि जो लेटर है खुफिया मरासला है उसको हम डिक्लासीफाई कर रहे हैं, उसको कर दिया है। और वज़ारत ख़ारजा की सेंसिटिविटी को भी मद्देनज़र रखा है, और पार्शली उसको हमने लेटर को ओपन कर दिया है। और ये लेटर जो है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिया गया है, और स्पीकर कौमी असम्बली को, चेयरमैन सेनेट को, सदर ममलिकत को, आर्मी चीफ़ के पास पहले ही मौजूद है, DGISI के पास मौजूद है, और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के पास मौजूद है। इनको ये खुफिया मरासला धमकिया मेज़ पहुंचा दिया गया है, और ये इसलिए किया गया है कि आने वाली हुकूमत इसको डिस्क्रेडिट ना कर सके और इसमें किसी किस्म की कोई 2 नंबरी ना कर सके। उसकी वजह उन्होंने कहा क्योंकि अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद इस वक्त चल रही है और ईवान में कार्रवाई चल रही है, लिहाजा हमने ये किया है और इसको पब्लिक नहीं किया जाएगा। फिर उन्होंने मीडिया को भी वो ख़त दिखाया और देखने वालों में मैं भी शामिल था। और साथ ही साथ उसके बाद जो चीज़ें की गई, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की ये आखिरी गुफ्तगू बतौर वज़ीर आज़म साबित हुई, और उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी गेम हो रही है, बहुत बड़ी साजिश हो रही है, और
ये पार्लिमानी जो कौमी सलामती कमेटी है वो इसको एक्नॉलेज कर चुकी है, एंडोर्स कर चुकी है। आईबी की रिपोर्ट हमारे पास आ चुकी है, मुनहरिफ अरकान की मुलाकातों की डिटेल्स आ चुकी है, बहुत सारे जो सपोर्टिंग चीज़ें हैं वो आ चुकी हैं इस ख़त को, जो साबित कर रही हैं पाकिस्तान में भी ऐसी एक्टिविटीज़ थी और गैर मुल्की सफारत खाना बहुत मुतहर्रिक था, ये सब कुछ। लेकिन अपोजिशन जो है वो ना ही बिलावल भुट्टो साहब और ना ही शहबाज शरीफ इसको देखने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अगर वो देख लेते हैं तो वो फिर इससे राह फरार इख्तियार नहीं कर सकेंगे। लिहाजा अब हमने स्पीकर के ज़रिए उनको दिया है, स्पीकर को ख़त, और स्पीकर फिर इन पार्लिमानी लीडर्स को बुलाएंगे और उन्हें कहेंगे जनाब ये ख़त आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, खुफिया मरासला। फिर इसके बाद उन्होंने एक और बात भी की, उन्होंने कहा जी कि कौमी सलामती के इश्यूज़ पे हमने ओथ उठाया हुआ है, हल्फ लिया हुआ है बतौर रुकने कौमी असम्बली, बतौर वज़ीर आज़म, इसलिए मैं किसी भी सूरत में इस ख़त के होते हुए, इस इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के होते हुए मैं रजीम चेंज का हिस्सा नहीं बनूंगा किसी भी सूरत में। और उनसे पूछा गया कि अगर आपको मार दिया गया तो उन्होंने कहा कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के इख्तियार में है, मौत तो आनी है, तो मौत आ जाए, कोई हरज नहीं है, मरने के लिए तैयार है। फिर उसके बाद फिर एक और सवाल हुआ, उनसे पूछा गया कि आपको जेल भी भेजा जा सकता है। उन्होंने कहा मैं जेल भी जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया, कोई दौलत नहीं बनाई, मैं जेल भी जाने के लिए तैयार हूँ और इसमें कोई खौफ नहीं है, क्योंकि मैंने आईने पाकिस्तान से मैं 2 नंबरी नहीं कर सकता, अपने हलफ से गद्दारी नहीं कर सकता, अपने मुल्क से गद्दारी नहीं कर सकता, मर सकता हूँ, जेल जा सकता हूँ, लेकिन इस बैनुल अक़वामी साजिश को तस्लीम नहीं कर सकता, और ये है। और इसके लिए फिर उन्होंने एक और बात भी की, उन्होंने कहा कि मैं ज़िंदा रहूँगा सियासी तौर पे, क्योंकि मैं एक सियासी जमात का सरबराह हूँ और सियासी जमात कभी भी मरती नहीं है। मेरी 25 साल जद्दोजहद है और वो कभी भी जद्दोजहद मुतासर नहीं होगी। मेरा एक वोट बैंक है, वो मुतासर नहीं होगा। अवाम मेरे साथ हैं, लोग समझ रहे हैं। और सोशल मीडिया, उन्होंने कहा कि आप उठा के देख लें कि क्या हो रहा है सोशल मीडिया में और किसकी फॉलोइंग है और कौन इस सारे सूरत हाल पे सपोर्ट कर रहा है। फिर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर तौहीन का सवाल ही पैदा नहीं होता, ना ही पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ मैंने जाना है, फ़ौज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ना ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाना है। मैं इदारों का एहतराम करता रहूँगा और ये जारी रहेगा। फिर उन्होंने कहा, हमने कहा कि सवालात होते रहे, पूछा गया कि ये सारे जब आपको सिस्टम ही सपोर्ट नहीं कर रहा, रियासती इदारे आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, हुकूमती मशीनरी आपको सपोर्ट नहीं कर रही, तो आप एग्ज़िट क्यों नहीं करते, आप इस्तीफ़ा क्यों नहीं देते। उन्होंने कहा कि इस्तीफ़ा देने का मतलब ये है, इस्तीफ़ा देने का मतलब है कि मैं सरेंडर कर जाऊँ और तहरीक अदम एतमाद एक बैनुल अक़वामी साजिश के तहत आई है, उससे मैं डर जाऊँ तो मैं इस्तीफ़ा नहीं दूँगा और मैं मुकाबला करने वाला हूँ और आखिर दम तक मैं लड़ने वाला हूँ। लिहाजा उन्होंने कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता और उन्होंने कहा कि मेरा तो स्टाइल ही है कि मैं आखिरी हद तक जाता हूँ और आखिरी हद तक लड़ता हूँ। फिर एक और बात भी उन्होंने की कि उन्होंने कहा कि क्या मुझे, जब उन्होंने कहा कि हम कुट कर जाएं, एग्ज़िट करें और आपके पास है चांस, उन्होंने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि क्या मुल्क के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी साजिश हो रही हो और मैं उसको कबूल कर लूँ और अपोजिशन के रहमो करम पे छोड़ दूँ, तो ये नहीं होगा। और अगर मैं कल को, ज़ाहिर है उनको अंदाज़ा था कि ये अंदाज़ा नहीं था कि यकदम ये सारा सीन तब्दील हो जाएगा और उसके बाद ये होगा। उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है तहरीक अदम एतमाद के ख़िलाफ़ हमारे पास नंबर नहीं है, तो अपोजिशन ने आना ही आना है, तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में आएंगे, तो लिहाजा वो आएंगे तो उनका हम मुकाबला करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि पहले पनामा भी ऐसा ही था, पार्लियामेंट में किल करने की कोशिश की गई, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, एक चीफ़ जस्टिस ने उसको टच नहीं किया, फिर दूसरे चीफ़ जस्टिस साहब आए, उन्होंने इसको टेकअप किया। और इसी तरीके से उन्होंने कहा कि जो खुफिया मरासला है, धमकिया में इस ख़त जो है ये किल नहीं होना, ये मुख्तलिफ़ इदारों को हमने भेज दिया है, ये इशू अलाइव रहेगा और ये ज़रूर एक ना एक दिन इसका नतीजा निकलेगा। फिर जो कमीशन बनाने की कोशिश की जा रही थी, तो पहली जो लेफ्टिनेंट जनरल तारिक ख़ान को पेशकश की गई
उन्होंने माजरत कर दी, उन्होंने कहा जी मैं नहीं बन सकता फ़िलहाल। उसके बाद डॉक्टर शुएब सड्डल साहब को भी पेशकश की गई, उनकी रजामंदी जानने की कोशिश की गई, तो डॉक्टर शुएब सड्डल ने भी इस तहकीकाती कमीशन का सरबराह बनने से माजरत कर ली। और इसी तरीके से उन्होंने कहा कि ये चीज़ हमने बुनियाद रख दी है और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारी मुलाकात के बाद हम अभी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में ही थे, स्पीकर आए, सेक्रेटरी खारजा से उनकी मुलाकात हुई, वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी भी इस मीटिंग में मौजूद थे, वो भी सवालों का जवाब दे रहे थे। और जब उनसे पूछा गया वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान से कि बाहर ख़बरें चल रही हैं कि आर्मी चीफ़ को आप तब्दील कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये हम जब भी कोई इजलास बुलाते हैं, वफाकी काबीना का इजलास तो हमने डिक्लासीफाई करने के लिए बुलाया था, तो बाहर ख़बरें चला दी जाती हैं कि मैं आर्मी चीफ़ को तब्दील कर रहा हूँ। उन्होंने कहा बिल्कुल आर्मी चीफ़ को कोई तब्दील नहीं किया जा रहा और ना ही DGI-SI को तब्दील किया जा रहा है, मैं ऐसा कोई एक्ट नहीं करूँगा और मैं बिल्कुल इस बात में, और अभी नवंबर तक उनका टेन्योर है, इसलिए इन ख़बरों में उन्होंने कहा कोई सदाकत नहीं है, लिहाजा वो बड़े मुतमईन नज़र आ रहे थे और किसी भी किस्म के। और फिर एक और बात भी उनसे पूछा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो खुल गई है और चीफ़ जस्टिस साहब और ऑनरेबल जजेस आ गए हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया कि वो आ गए हैं। तो सूरत हाल ये है कि हमने कहा कि अपोजिशन शायद तौहीन अदालत की दरख्वास्त के लिए जाए, तो उन्होंने कहा अपोजिशन जाएगी तो हमारी रिव्यू पिटीशन है वो जाएगी, उसके साथ ही ये ख़त भी पहुंच चुका होगा चीफ़ जस्टिस साहब तक, तो ये सारी चीज़ें क्लब हो जाएंगी, तो उस पर बात हो जाएगी। हमने तौहीन अदालत नहीं की, जो कार्रवाई है सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक चल रही है और स्पीकर जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, वो कर रहे हैं। और उसके बाद ये सारी गुफ्तगू वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की आखिरी गुफ्तगू थी, हशाश बशाश थे। फिर उन्होंने खड़े होकर भी गपशप लगाई सहाफ़ियों के साथ और रिलैक्स मूड में, और फिर उन्होंने कहा कि जनाब वो ख़त है वो उसको देख लिया जाए। फिर उन्होंने तमाम सहाफ़ियों को उन्होंने कहा कि ज़रा मिनट्स तैयार होने, कैबिनेट मीटिंग के मिनट्स तैयार होकर उसके अप्रूवल के बाद ये सारा काम कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर हम कुछ देर के लिए बैठे उधर एक ऑफ़िस में, और राशिद शरीफ साहब, फ़रीहा इदरीस थी, खावर घुमन साहब थे, और आपके डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब थे, डॉक्टर मोईद पीरज़ादा साहब थे। तो ये हम गप्पे शप्पे लगाते रहे और इसी दौरान फिर ये सारी ख़बरें आईं। तो ये थी हमारी आखिरी नशिस्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब से। उसके बाद हेलीकॉप्टर स्टार्ट हुआ और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान हेलीकॉप्टर पर सवार होकर अपने चले गए बनी गाला में घर में। और जैसे ही वो बनी गाला घर पहुँचे हैं तो उसके बाद स्पीकर ने इसी दौरान इस्तीफ़ा अनाउंस कर दिया और सारी बात बता दी कौमी असम्बली में जाके, और फिर अय्याज सादिक साहब के हवाले किया फ्लोर, और उन्होंने फिर एज़ पैनल ऑफ चेयरमैन के ये सारी कार्रवाई मुकम्मल करवाई और तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग मुकम्मल हुई। तो ये है जी आखिरी नशिस्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की। इंशाअल्लाह वज़ीर-ए-आज़म हाउस में और क्या हमने देखा आखिरी वक्तों में वो आपसे शेयर करेंगे अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।